करे जो धर्म करम मन बानी, वासुदेव अर्पित रिपु जानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वो ज्ञानी राजा कर्म मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करके करता। चढ़ी बर बाज बार एक राजा, मृग आकर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयो, मृग पुनीत बहुमारत भयो। एक बार वो राजा एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। अरे फिरत विपिन निप दीख बराहू, जनु बन दूरे वो शीघ्र सिराहू। बड़ विधु नहीं समात मुख माही, मनहु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वो ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में रख पकड़ कर राहु वन में आ छिपा हो। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं और मानो क्रोधवश वो भी उसे उगलता नहीं। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीबर अधिकाई। घुर घुरात है आरव पाए, चकित बिलोकत कान उठाई। ये तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। इधर उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वो घुरघुराता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था। नील महीधर शिखर सम, देखी विशाल बराहू। चपर चलो है सटके निपु, हाँ कि न हो ये निभाऊ। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक मार कर लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। अरे आवत देखी अधिक रव बाजी, चले व बराव मरुत गति भाजी। तुरत के इन रिपुसर संधाना, मही मिल गय बिलोकत बाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। अरे तके तके तीर महीष चलावा, करी छल सुअर शरीर बचाओ। प्रगटत दूरत जाय मृग भागा, विषवत भूप चले वो संग लागा। राजा तक तक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता था। वो पशु कभी प्रकट होता और कभी
छिपता हुआ भाग जाता है और राजा भी क्रोध की वश उसके साथ पीछे लगा चला जाता था। गयो दूर घन गहन बराहो, जहाँ नाहिन गज बाज निबाहो। अकेल वन विपुल कलेशु, तदपि न मोग भगत जय नरेशु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का विवाह गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलोक भूप बड़ धीरा, भाग्य पैठ गिर गुहा गंभीरा। अगम देख निप अति बचिताई, फिर उस महाबन पर वो भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वो रास्ता भूल गया। तो सियापत रामचंद्र भगवान की जय। खेद खिन्न क्षुब्धित त्रसित, राजा बाजी समेत। खोजत व्याकुल सरित सर, जल बिन भयो अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तहाँ बस निपति कपट मुनि बेटा। जासु देसु निपुलीन छड़ाई, समर सेन तज गयव पराई। समय प्रताप भान कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी। गयो न गृह मन बहुत कलानी, मिला न राजय निपुय अभिमानी। ऋष उर मारे रंक जिमि राजा, विपिन बसै तापस के साजा। तासु समीप गमन निप कीन्हा, यह प्रताप रवि तेहि तब चीन्हा। राव सुबेश महामुनि जाना। उतरी तुरग तय कीन प्रणामा, परम चतुर न कहो निज नामा। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रतापभान ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। प्रतापभान का समय अच्छे दिन जानकर और अपना कुसमय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलान हुई। इससे वो ना तो घर गया और ना अभिमानी होने के कारण राजा प्रतापभान से ही मेल किया। दरिद्र की भांति मरही में क्रोध मारकर
वो राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भान उसी के पास गया, उसे तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। सियावत रामचंद्र भगवान की जय। भूपति त्रिशिति बिलोकित ही सरबर दीन दिखाए, जन पान समेत है कीन निपति हर्षाए। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला लिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। गए श्रम सकल सुखी रिपि भयो, निज आश्रम तापस लय गयो। आसन दीन अस्त्र बिजानी, उनि तापस बोल्यो मृदुबानी। को तुम कस बन फिरहूँ अकेले, सुंदर जुबा जीव पर हेले। चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लाग यति मोरे। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। वो तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसे राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके मन में अकेले ही फिर रहे हो। तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भाव यमुनीसा, तासु सचिव मैं सुनहु मुनीसा। फिरत जहेरे परव भुलाई, बड़े भाग देखम पद आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भान नाम का एक राजा है, मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कहाँ दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल हो निहारा। कहा पुनितात भयव अंधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन, पंथ न सुनहु सुजान। बसहु आज यस जानि, तुम जायो होत बिहान।
तुलसी जसि भव तपिता तैसी मिले सहाय। आपन आवै ताहि पही ताहि तहाँ ले जाए। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरा रात है, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले आना। तुलसीदास जी कहते हैं जैसी भवितव्यता हार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वो आप ही उसके पास आती है या उसको वहाँ ले जाती है। और भले ही नाथ आय सुधरी धीरा, बांधी तुरग तर बैठ मही। भले ही नाथ आय सुधरी सीसा, बांधी तुरग तर बैठ महिषा। निप बहु भांति प्रशंस होताई, चरण बंद निज भाग्य सराही। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसकी चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। तो श्री रामचंद्र भगवान की